हाय, प्लीज अनम्यूट करिए, बात करेंगे थोड़ी सी। तो भी स्टार्ट किया है। हेलो मैम। हेलो 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 एवरीवन। ठीक है, तो अभी हमने आज ये सेशन इसलिए रखा है, हमने एक शॉर्ट वेबिनार रखा है जस्ट टू हेलो मैम। इंट्रोड्यूस। हेलो हेलो बबली जी, हेलो एवरीवन। सो एजेंडा हाय मैम। हमारे, हेलो हेलो। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, बिकॉज होस्ट आज की इवनिंग की मैं ही हूँ और भी हैं, बट हम धीरे धीरे बताएंगे। मेरा नाम पल्लवी है और मैं बेसिकली, आप कह सकते हैं, फैसिलिटेटर हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ इस ग्रुप को, हमारे इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो आज की होस्ट मैं हूँ। ठीक है, और बेसिक एजेंडा हमारे इस वेबिनार का ये है कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारा न्यू टैरो बैच। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमें ज्वाइन किया। एंड आज बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि टैरो है क्या, क्यों टैरो करना चाहिए। एंड मोर ऑफ हम बताएंगे कि हमारा नया बैच हम बहुत जल्दी ही लॉन्च करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ नई चीजें भी हमने ऐड की हैं, कुछ नई फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, कुछ नई फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस न्यू बैच में जो आएंगे। कब बैच शुरू हो रहा है ये डिटेल्स हम आपको एंड में देंगे। ठीक है, कब बैच शुरू होगा, क्या चार्जेस होंगे, क्या चीजें होंगी, ये सब हम आपको एंड ऑफ द सेशन देंगे। बट इनिशियली जो हम जो इंट्रोडक्शन है कि कैसे ये चीजें होंगी, क्या क्लासेस होंगी, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, क्या डिफरेंट आपको अभी मिलने वाला है, वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी है, मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और होप करती हूँ कि जिस जर्नी के लिए आप लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है, जो जर्नी हम शुरू करने वाले हैं एंड जिसके लिए आप लोगों ने टाइम निकाला है, हमें ज्वाइन किया है, वो डेफिनेटली आई थिंक सक्सेसफुल रहे। इंटरनेट इशू हो रहा है थोड़ा। प्लीज, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल। मैम। जी, प्लीज आप लोग यस। म्यूट कर लीजिए, सभी लोग, ताकि हम सेशन शुरू कर पाए। प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग को स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल यस। मैम, दिख रहा है। ऑल राइट, तो अभी आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना हो अगर सेशन के बीच में, तो रेज हैंड का ऑप्शन आप लोग करके, क्लिक करके आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। मीनवाइल, ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, हमारा जो संस्थान है, जो हमने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, कुछ टाइम हो गया है, कुछ बैचेस हमारे यहाँ से ऑलरेडी निकल चुके हैं, सक्सेसफुली निकल चुके हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि जिन्होंने भी हमारा बैच ज्वाइन किया वो बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कार्ड्स पढ़े ही नहीं है, बल्कि कार्ड्स को एक तरह से मैं कहूंगी जी लिया है, या ये कह सकते हैं घोट के पी लिया है बहुत अच्छे से उन्होंने डीपली स्टडी किया है, और मोर ऑफ अभी वो रिसर्च कर ही रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं चीजों को। तो सबसे पहली चीज जो टैरो कार्ड में ये है कि ये कोई एक स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं है। ठीक है, इसमें हम दिन पर दिन चीजों को जानते हैं, जितना आप जितना आप करेंगे, जितनी रीडिंग आप करेंगे, जितना आप डेप्थ में रिसर्च करेंगे, उतना ही आप जानेंगे चीजों को। तो यहाँ तो हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, हम आपको कार्ड पढ़ाएंगे, बट आगे उसमें कैसे आपको डेप्थ में जाना है, कितना सीखना है, ये अल्टीमेटली आप पर ही डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज आप देख रहे हैं, जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, डेफिनेटली जब हम कोई भी ऑकल साइंस का कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई भी फील्ड ज्वाइन करते हैं ऑकल साइंस में, तो अल्टीमेट जो हमारा एक गोल होता है वो यही है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली पूजा भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, और ये सारी चीजें भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट ही है, जहाँ पे आप जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। एक तरह से भगवान ने जो जो चीजें आपको दी हैं, जो रिसोर्सेज दी हैं, उसका एक सही इस्तेमाल कर कर आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इस जर्नी में आना चाह रहे हैं, तो हमेशा ये इंटेंशन रखिए कि आपको लोगों की भलाई करनी है। ठीक है, मॉनेटरी पार्ट अलग है, बट आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। कंटेंट क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा इसमें, तो जैसे मैंने बताया कि टैरो कार्ड जो है वो 78 कार्ड का डेक होता है,
ठीक है, तो हर कार्ड को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जो 78 कार्ड्स का डेक होता है उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हमने नहीं, मतलब वो डिवाइडेड ही है। ठीक है, माइनर और मेजर अरकाना, वो सारे कार्ड्स आपको एक एक करके बताए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने बताया कि कार्ड्स को पढ़ना कैसे है। कार्ड्स जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं, उसके लिए 3 कार्ड निकाल रहे हैं, तो उसकी रीडिंग कैसे की जाती है ये भी बताया जाएगा। एंड सेकेंडली, जैसे हमने बताया कि ट्रेनिंग टीम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज वहां पे दी जाएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज आप कह सकते हैं एक तरह से, कि आपने थ्योरेटिकल सारी चीजें पढ़ ली और प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे तो मल्टीपल सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, उसके बेसिस पे आपको डिटेल में सारा कुछ बताया जाएगा। सो कंटेंट में ये रहेगा। नेक्स्ट अभी हम जो देख सकते हैं कि टैरो पढ़ने की जरूरत क्या है। मैं ये बताने से पहले पूछना चाहूंगी आप लोग से कि अभी तक आप लोगों को कोई डाउट है जो भी हमने बताया, कोई क्वेरी, आप लोग अनम्यूट करके हैंड रेज करके बता सकते हैं। एनीवन, आप में से किसी को कोई डाउट रहा हो क्लासेस को लेके या ट्रेनिंग बैच को लेके कुछ भी? नो मैम। ठीक है, नो ऑलराइट मैम। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे हेजिडेंट हैं तो आप लोग डेफिनेटली हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर वो देंगे। मैम कोई ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं था, कोई भी ऐसी कुछ बात नहीं है। मैम का जो बताने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आती है चीजें। वो मतलब एक तरह से हम लोगों की फुल गाइडेंस बन चुकी हैं। मतलब पूरी चीजें होता है ना कि एक हील कर लेती हैं हम लोगों को, जो चीज जानना है जिस बारे में, तो हीलिंग पावर उनके अंदर बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं हम लोग उनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, जो चीज हम लोग सीखना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। ऐसा कुछ है। थैंक यू बबली जी। मैं बताना चाहूंगी, बबली जी ऐसा इसलिए बोल रही है बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे फर्स्ट बैच की कैंडिडेट रही हैं और बहुत अच्छा जी परफॉर्म कर रही हैं। अभी वो हमारी फर्स्ट बैच की भी रही हैं, ट्रेनिंग बैच में भी रही हैं। और मैम का ये मेरी मैम का ही वो है कि हम लोग सीख पा रहे हैं, उनकी देन है कि हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल मैम, देखिए हम लोग तो मेहनत करते हैं लेकिन जब तक आप लोग डेडिकेटली नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। देखिए क्लास में जैसे कि हमारी जो दीपशिका मैम है, जो कि डेफिनेट जो सारा कार्ड्स आपको बताएंगे पढ़ाएंगे, जो मेन कोच हैं इस सेशन की और इस जी इंस्टीट्यूट की, तो उनका भी यही कहना है और मेरा भी ये मानना है और जो लोग यहाँ से सीख के गए हैं उनका भी यही कहना है कि हम पढ़ाते तो सबको एक जैसा ही है लेकिन सीख कोई कोई पाता है। तो ये आपकी डेडिकेशन पे भी डेफिनेटली यहाँ डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं, जी कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो जी। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। दिमाग जी पे कहीं ना कहीं होता है कि वो अपनी स्टेमिना पावर होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं, कुछ लोगों के अंदर वो पावर नहीं होती है, तो करते भले हैं लेकिन होता है ना कि कुछ टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं मैम का, लेकिन मैम का ऐसे बताने का जो तरीका है ना, वो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि उनको किसी के कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको नहीं समझ में आएंगी चीजें। इसलिए मैं तो उनको दिल से हर चीज मानती हूँ, मतलब उनको एक आइडल मानती हूँ मैं अपना। थैंक यू तो ये मैम, सब थैंक चीजें यू तो सो मच। आपने जो थैंक यू फीडबैक मैम। दिया, जो अप्रिसिएशन दिया है हमें, हम डेफिनेटली उन सब चीजों को आगे लेकर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम भी अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली हम चाहते हैं हम और भी ज्यादा अच्छा आपको डिलीवर कर पाए। ममता जी ने रेज हैंड किया है बट मैं थोड़ा सा अभी रोकना चाहूंगी ममता जी आपको। हम एक बार थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें एंड देन डेफिनेटली हम आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों की बातें सुनेंगे। तो थोड़ा हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, माय अपॉलॉजीज, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। तो बेसिकली जो हम टैरो कार्ड करते हैं, तो टैरो कार्ड बेसिकली कहीं ना कहीं आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब में जो अंदरूनी जो चीजें हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, वो हम इसके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। देखिए नेचर ने बहुत सारी चीजें जो है इंट्रोड्यूस की है, लेकिन उन्हें समझ कोई ना कोई ही पाता है। जैसे हम ऑकल साइंस में जैसे टैरो कार्ड पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कोई छुपी हुई चीजों को पता करने की कोशिश कर रहे हैं किसी के बारे में। तो इससे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है,
एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहती हूँ, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, तो ये जैसा जिसका इंट्यूशन होगा, जैसा जिसका परसेप्शन होगा, ये उनकी प्रिडिक्शन उन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करती है। मोर ऑफ लाइक हमारा ये भी मानना है, हमारे इंस्टीट्यूट का ये भी मानना है, जैसे दीपशिका मैम है, मैं हूँ या अनुभव जी है, हम कोचेस का ये भी मानना है कि देखिए आपका खुद का व्यक्तित्व जो है वो भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप किसी को पॉजिटिव तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो टैरो कार्ड में बेसिकली गाइडेंस दे रहे हैं और ये सारी चीजें जो है आपको स्लोली स्लोली समझ में आएंगी। उसके बाद सेकेंडली जैसे मैंने बताया, जो टैरो कार्ड का डेक होता है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, मेजर और माइनर। तो ये कार्ड्स दीपशिखा मैम और मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तब। एंड लेटर ऑन जब आप अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक तरह से आपके इन कार्ड्स का रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी सारी चीजें भी होंगी, ठीक है, जो कि मैंने बताया आपको। एंड हाँ, जैसे जो हम सेकंड चीज यहाँ देख रहे हैं कि ये टैरो कार्ड रीडिंग कोई नई चीज नहीं है, 14th सेंचुरी से ये इंट्रोड्यूस्ड है। यूरोप, टर्की और ऐसे कई सारे देश हैं जो ऑलरेडी पहले से इसको यूज कर रहे हैं। इंडिया में अब जाकर काफी सारे लोग हैं जो इसे जानने लगे हैं, सीखने लगे हैं। मोस्टली लोग वैदिक को ट्रस्ट करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब लोग टैरो को समझ रहे हैं, उसके बेनिफिट्स को समझ रहे हैं और उसमें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि बेसिक्स क्या है, जो बेनिफिट्स क्या है इसको सीखने के, जैसे कि वैदिक है, आप कुंडली दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं। फिर उसके बाद जैसे कई सारे ऑकल साइंस में कई सारी चीजें, न्यूमरोलॉजी हो गई, ठीक है, और जैसे रेकी हो गई, कई सारी चीजें हैं। तो टैरो सीखने की क्या जरूरत है, ऐसा क्या बेनिफिट मिल जाता है टैरो सीखने से जो आपको बाकी कहीं नहीं मिलता। सो जहाँ से पहला पॉइंट आप देखें, क्लियर पर्सपेक्टिव इन लाइफ। तो कई सारे रास्ते हैं, ठीक है, जीवन में आपके कोई भी इंसान है, उसके पास घर है, परिवार, शादी, बच्चे, नौकरी, कई सारी चीजें हैं। एक साथ एक टाइम पे सारी चीजों को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। आप भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे, हम क्या करें, ठीक है, हम फैमिली को प्रायोरिटी दें या अपने काम को प्रायोरिटी दें, कहाँ ग्रो करें, कैसे ग्रो करें। तो आपको भी एक पर्सपेक्टिव चाहिए, एक नजरिया चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं, टैरो कार्ड के थ्रू आगे प्रिडिक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन चीजों की बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है कि हम किस चीज को फोकस करें। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जान पाते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी अंदर की फीलिंग समझ पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कर तो रहे, हमें अपने बारे में नहीं पता चल रहा कि हम चाहते क्या। तो वो सारी चीजों की भी क्लियरेंस आपको यहाँ मिलती है जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। दूसरी चीज जो हमने सेकंड पॉइंट में मेंशन किया, आपको फोकस करने में हेल्प मिलती है। हमें कई सारी चीजें, जैसे मैंने अभी बताया, घर, परिवार, शादी, नौकरी, बच्चे, कई सारी चीजें हैं और आपको सब में ही एक्सेल करना है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि हम इम्प्रूव करें तो करें कैसे। इम्प्रूव हम तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हम कहाँ पे कम हो रहे हैं। तो ये आपको ये भी बताएगा कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पे आप कितने वीक हैं, ठीक है। रिलेशनशिप एडवाइस इससे बहुत अच्छी मिलती है। आप अपनी फीलिंग्स को जान पाते हैं, अपने पार्टनर की फीलिंग को जान पाते हैं, अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। पीस, जो हमने कहा, शांति की बात कही, जब आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, आपको आइडिया हो जाता है हमें कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ पे अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारना है, तो एक आंतरिक शांति अपने आप ही मिल जाती है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में मुझे लगता है 99% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या सही और क्या गलत है। तो इस कार्ड, जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या करवाते हैं, तो हमें एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है कि हमें एग्जैक्टली किस दिशा में बढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा फायदा होगा, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है, इसको देख के आई थिंक काफी लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, ब्यूटी, हेल्थ, वेट मैनेजमेंट। आई थिंक कुछ लोग देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टैरो कार्ड से ब्यूटी और हेल्थ का क्या मतलब लॉजिक है। तो लॉजिक ये है कि जब आप अंदर से खुश होते हैं, अंदर से आप सॉर्टेड होते हैं, तो ये एक आप अपनी आंतरिक खूबसूरती को समझ पाते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि हम अंदर से इतने अच्छे हैं और अंदर से और अच्छे होने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप बाहरी खूबसूरती को भी निखारने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अंदर और बाहर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं। और जहां पे हम गाइडेंस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो हम अपने लिए करते हैं वो हम दूसरों के लिए भी वही करते हैं। सामने वाले को भी हम यही गाइड करते हैं कि आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से बैलेंस कीजिए। तो हमारा टैरो सीखने का मोटिव यही होना चाहिए, अपने लिए भी
अपने परिजनों के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी एक अच्छे इंटेंशन के साथ आपको इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ से मैं चाहूंगी कि आप लोग ने ज्वाइन किया है तो सिर्फ बातों से नहीं होता है, आपको थोड़ा सा हम बताएं कि टैरो कार्ड पढ़ते कैसे हैं, क्या चीजें आप देख सकते हैं, कैसे इसको लर्न किया जाता है। जस्ट एक स्मॉल डेमो हम देना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हमारी हेड कोच है दीपशिका मैम, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस कार्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा आइडिया हो कि हम किस तरह से जो है टैरो रीडिंग करते हैं। सो दीपशिका मैम प्लीज आप कंटिन्यू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग हैं, तो उन लोगों ने यहाँ आके पढ़ाई की है, मैं उनको मतलब उनके बारे में ही पूछना चाहूँगी कि आप लोग को यहाँ पढ़ के कैसा लग रहा है? आप लोग प्लीज़ बताइए, क्योंकि मतलब जितने लोग आए हैं, मैंने खुद आधे से ज़्यादा इन लोग को मैंने खुद ही इनवाइट किया है, क्योंकि बाहर जैसे सर के पास मैंने पढ़ा है, तो वहाँ तक जाने के लिए सब लोग नहीं जा सकते। पर यहाँ मैंने जैसे होता है ना कि जब कोई डांसिंग करता है, सिंगिंग करता है, तो उसको चुन-चुन के लाया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ सबको चुन-चुन के लाया है कि जो आगे लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेंगे और बहुत लोगों की हेल्प करेंगे और कुछ अच्छा करके दिखाएँगे। जो सबसे बेटर करने के लिए मैंने सोचा है, वो चीज़ें मैंने देखा यहाँ पे। जब मैंने फर्स्ट बैच शुरू किया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी सक्सेस हो जाऊँगी लोगों को सिखाने में, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। पर जब इतनी बैच पढ़ाने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंट आप लोगों में है, जो इतने कम समय में आप लोगों ने सीख भी लिया, आप लोगों ने मतलब रीडिंग करना भी शुरू कर लिया। वो पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, मैंने जहाँ देखा है, तो इतनी जल्दी चीज़ें कोई सीख नहीं पाता जितना आप लोग सीख लेते हैं। और कई-कई तो देख के लगता है कि हमको उनसे पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए कि आप लोगों की क्लास मैंने ली है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत बेटर हो मुझसे, बहुत ज़्यादा। तो ये भगवान ने मुझे समझो कि एक रास्ता दे दिया कि आगे बढ़ो। जो हमारे समाज में जैसे काफ़ी लोगों को मैंने बुलाया, वो लोग मेरे बुलाने पे आए। ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग आगे कुछ कर पाएँगे, पर आते ही इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की, इतने अच्छे से रीडिंग की कि मैं खुद ही ताज्जुब में पड़ गई कि इतनी अच्छी रीडिंग आप लोग कैसे कर सकते हो? आप लोगों को कैसे हुआ? लग रहा है जैसे अनुभव जी से मैं पूछना चाहूँगी। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा अनुभव जी के साथ है, बबली जी हैं, विवेक जी हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ने का। जो लोग पीछे उनको गाइड भी कर रहे हैं, वो लोग भी आगे आ रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा हम बोलते हैं कि हाँ, अनुभव जी। हेलो, अनुभव जी नहीं है क्या? हेलो हेलो हेलो। आवाज आती है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आप बोलिए। हेलो मैम, मेरा ये मानना है मैम कि कहीं न कहीं हम अपने आप को बहुत ही वीक मानते हैं। कहीं न कहीं मुझे चीज़ें सीखने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप को इमोशनल तरीके से देखने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई चीज़ मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब समझ में नहीं आती मुझे चीज़ें कि मैं कर पाऊँगी। कुछ चीज़ मैं अगर सोचती भी हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन मैम मैं जब आपसे मिली या आपसे सीखने को मिला तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि नहीं, अगर होता है ना कि चाह है तो राह है, तो ये चीज़ें मुझे कहीं बिल्कुल। सीखने को मिला, क्योंकि आपसे मैंने जो भी चीज़ें सीखी, जो भी मैंने अभी तक सीखा, वो कहीं न कहीं जब मैं बैठती हूँ शांत माहौल में, तो मुझे ये चीज़ लगता है कि नहीं, अगर गाइडेंस अच्छे हो ना, तो चीज़ें बखूबी इंसान को समझ में आती हैं मैम। तो मैं आपको अपना आइडल इस बारे में मानती हूँ और मुझे ये इस चीज़ का बहुत प्राउड फील होता है कि आप मेरी टीचर हैं, तो इसलिए थैंक यू मैम, आप हमारी लाइफ में आने के लिए थैंक टीचर यू एज़ अ आपका बबली टीचर। जी। आप इतना डरती थी फिर भी सीख ली ना। कभी-कभी जी, सबसे बड़ी क्या बात है ये वेबिनार बनाने का और आप लोग से मिलवाने का सबसे बड़ा यहाँ ये रोल है कि हमको अपने ही अंदर की चीज़ें नहीं पता होती।
पर जब हम उसको मतलब उसको साफ करते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमें ही नहीं पता थी। आप लोग कितना उभर के बाहर आएंगे अब आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं, इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान भगवान का दूसरा रूप है, कुछ भी कर सकता है इंसान, जी, बस एक लेकिन बार होप होता है होनी मैम चाहिए कि अपने की। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो मैम कहीं ना कहीं अगर आप मेरी लाइफ सबके में लिए नहीं होती होगा। तो आप मेरी लाइफ में नहीं होती तो उस चीज का मुझे ज्ञान भी नहीं होता। नहीं नहीं, तो कुछ मैं तो कुछ आपको लेडी यहाँ पे ऐसी है ना बबली जी, कि जो एकदम हिम्मत हार गई थी बहुत ज्यादा, पर देखिए भगवान ने उनके घर पे जाके उनको दस्तक दी कि आइए आप लोग आइए। जी तो यहाँ टैरो सिखाने का, टैरो सब जगह सिखाया जाता है, सब कुछ होता है, पर यहाँ सबसे अच्छा है, यहाँ आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी, आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलेगी, आपको आगे अपना कैरियर बनाने के लिए भी हम लोग एडवाइस करेंगे, वहाँ हेल्प करेंगे आप लोगों को। यहाँ टैरो सिखाने के बाद हम लोग आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी जितनी जी चीजें बिल्कुल। चाहिए आपको, जितनी सक्सेस चाहिए, हम लोग उतनी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्लास कर रहे हैं और आपने क्लास खत्म किया तो आप जाइए नेक्स्ट बैच शुरू। नहीं नहीं, हम शुरू करेंगे पर आप लोग को भी पकड़े रहेंगे जब तक आप खुद अपने पैर पे ना हो जाएं, जब तक आप खुद सक्सेस ना हो जाएं। और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मेरे पढ़ाए स्टूडेंट जितने हैं वो जॉब तो करेंगे, वो टीचिंग भी करेंगे। इतने जी अच्छी मैम, उनकी ये पढ़ाई होगी ना, भरोसा है वो लोग अपने। टीचिंग करेंगे मैम ये अच्छे आपका लेवल भरोसा, का। स्टूडेंट पे आपका भरोसा है और कहीं ना कहीं हम लोग आपके भरोसे को अंजाम देंगे और वो चीजें हम लोग दिखा बिल्कुल भी बिल्कुल, बस सकेंगे कि यही ऐसा। मोटिव है मेरा, बस एक ही चीज है, इतनी हेल्प, जैसे पल्लवी जी इतना काम करती हैं फिर भी उनकी खुद की जॉब है, फिर पूरा फोकस कर रही हैं, क्योंकि आप मतलब इनको समाज के लिए कुछ करना है, यहाँ आप जी लोग के जी। लिए कुछ करना है, तो पल्लवी आप मैम लोग तो इसमें बहुत पल्लवी मैम के आगे बारे में कुछ जाएंगे। बोलना चाहती बिल्कुल हूँ मैम कि वो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल बोलिए। हेल्पफुल नेचर की हैं, बहुत ही सपोर्टिंग है। मतलब कि उनके अंदर ये नहीं है कि मुझे अपना ही सिर्फ काम देखना है, लोगों के लिए सोचती हैं। अगर वो हो या कुछ भी, अगर उनके पास प्रॉब्लम्स हो या हो नहीं हो, लेकिन अगर उनको अगर लगता है कि मुझे इस बारे में टाइम देना है तो वो डेफिनेटली टाइम देती हैं। वो अपना पूरा टाइम अपना बिताना चाहती है स्टूडेंट के साथ, मतलब कि एक फैमिली मेंबर की तरह उनको चीजें समझाती हैं या बताती हैं। तो ऐसा नहीं लगता हम लोग की टीचर से हम लोग कुछ सीख रहे हैं, लगता है कि कुछ कोई बड़ा, कोई जैसे एक माता पिता हो जाए या कोई गाइडेंस, ऐसा ऐसा एकदम फ्रेंडली तरीके से वो चीजें समझा पाती हैं। तो हम लोगों को उस चीज का मतलब भरोसा है कि हाँ, समझ में आती हैं चीजें और वो लोग, हम लोग सीखने में बहुत मस्ती फील में करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि एक टीचिंग लाइन में या सॉरी, या एक हम लोग मतलब स्टूडेंट की तरह सीख रहे हैं, नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। तो ये चीजें हमको बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए मैम थैंक यू बबली मैम। थैंक यू मैम, हम लोगों की लाइफ में आने के लिए जी थैंक यू। थैंक यू मैम, मुझे भी बिल्कुल बहुत मैम, इस अच्छा बात से हम लगता है आपके आप लोग पूरा से। एग्री करेंगे। मैम इस बात से पूरा एग्री करेंगे, हमने जितनी भी क्लासेस ली है ना, हमने आज तक नहीं लगा कि हमारा ग्रुप किसी फैमिली से कम है। यहाँ पे हर एक मेंबर एक दूसरे की हेल्प करता है। और जो हमारे टीचर्स हैं ना, एक जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उनके करियर के बारे में सोचते हैं, एकदम वैसा सोचते हैं। तो हम क्लैरिटी से एकदम कहते हैं कि आपको कभी भी यहाँ पे लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ पे किसी से फैमिलियर नहीं है। लगेगा जैसे आप उनको बहुत पहले जानते हो, इस तरीके से आपको मिलेगा। बिल्कुल हम बहुत बिल्कुल, ज्यादा थैंक यू फैमिली अनुभव हैं, यहाँ जी। कोई फैमिली से काम कम नहीं है यहाँ पे। करेंगे, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे माइंडेड हैं, कि जो एक काम शुरू किया तो उस पे कोई ये नहीं कि हाँ थोड़े में ही हम लोग हार गए। आपने तो एक जीत हम लोग को दिला दी, कि हम मतलब हमने जो सोचा उस पे एक जीत काम कर दी, एक झंडा लहरा दिया आप लोगों ने एक तरह से, कि ये कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ हम लोग किसी को गाइड करेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। बिल्कुल मैम हमारी जैसे कि यही कोशिश हमने रही है। जी बोलिए बोलिए प्लीज। मैम जैसे कि मैम जैसे कि मैंने बहुत से टैरो रीडर को देखा है, पढ़ाने का तरीका सबका अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से पढ़ाया जाता है वो चीजें बहुत सामने मतलब दिमाग में बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है।
और हम जब तक जहाँ तक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ, मतलब बहुत अच्छे से आप लोगों ने हमें सिखाया है, क्योंकि हमें कभी नहीं लगता कि हम ये सीख पाएंगे, पर यहाँ आने के बाद मतलब सारा डाउट क्लियर हो गया कि मतलब हाँ कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब पढ़ाया गया यहाँ पे, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। बहुत थैंक यू रूपाली जी, ये हमारी मेहनत को आप लोग रिस्पेक्ट दे रही हैं, ये कि जिस मैम जैसे कि आवाज खराब है, तबीयत खराब है, फिर भी लग रहा है कि कितना सिखा दें कि कोई कमी ना होने पाए, क्योंकि आप लोग अगर सही रहेंगे तभी दूसरे को सजेस्ट कर पाएंगी, नहीं तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। जी मैम जैसे बबली कि जी, बोलिए होता है बोलिए। टैरो, टैरो क्या होता है हम लोगों को पता भी नहीं था कि टैरो चीज क्या होती है, लेकिन यहाँ पे इस प्लेस पे आप लोगों के साथ आने के बाद उस चीज का मतलब एक क्लियरिटी हो गया कि ये चीजें लाइफ में अगर आप देखो उसको जानो तो वो चीजें आप पे अप्लाई करो तो एकदम रेजोनेट करती हैं चीजें आप पे, एकदम फैक्टली आप पे हर चीजें जाके मतलब होता है ना कि समझ में आती नहीं, हाँ इसका नेचर सच में वो खुद समझता है कि नहीं ये चीज मेरे अंदर है। वो चीजें टैरो से जानने को हम लोगों को मिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमें आप लोग जैसे कैंडिडेट मिले, वरना शुरुआत तो हमने सोची थी, लेकिन आप लोगों ने उस कोशिश को अपने सार्थक किया। मैंने और दीपशिका मैम ने जब हमने ये आइडिया सोचा, और हमने सोचा कि हम कोई बात नहीं, जैसा भी हम शुरुआत करेंगे, और जो भी था ऐसा नहीं था कि हम परफेक्ट थे आप परफेक्ट थे, हम दोनों ने एक दूसरे में जो भी कमियां थी उसको एक्सेप्ट किया, और हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया। जैसे हमने आपको पढ़ाया तो आपने भी हमें, हमने जो पढ़ाया उसे एक्सेप्ट किया, हमने जो दिशा दिखाई आपको वो दिशा आपने अपनाई है, और उसी का नतीजा है कि हम दोनों ही, आप लोग और हम दोनों ने जहां से शुरुआत की थी वहां से हम ऊपर उठे हैं। और अभी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करें और आगे चले। और मैं तो अभी से ही बहुत अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ आप लोगों का, बहुत ऊपर आप लोग जाएंगे। बिल्कुल। और हम लोग बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं, मैं और दीपशिका मैम, जब भी हमारी बात होती है, जब भी हम कोई सोचते हैं नया एक्टिविटी करें या किस तरह से हम अपने पढ़ाने के तरीके को इम्प्रूव करें, तो हमें बहुत ही मतलब भरोसा भी होता है कि जो जर्नी हमने शुरू की है वो अच्छी जाएगी, हमारी कोशिश सफल होएगी। और बहुत प्राउड होता है आप लोगों को देख के कि बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, मतलब हमें भी इतनी ऐसी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो बहुत मैम आप बहुत लोग को थैंक यू। सिखाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे लाइफ में। आप जी लोगों का बिल्कुल। मैं अपने कहने फ्रेंड से इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि जितनी समय मेरे स्टूडेंट निकलेंगे बाहर, आप लोग देखिएगा, नवरात्र में मैं आप लोग को खुशखबरी दे रही हूँ कि जितने लोग हैं, जितने लोग करना चाहेंगे नवरात्रि में तो मेरी रचना मैम है, तो उनके प्लेटफॉर्म पे आप लोग को जाना है 9 दिन तक, जिसको जिसको रीडिंग करनी है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होगा कि आप लोग जाएंगे ना, तो ये होगा कि हाँ कोई टैरो रीडर आया है। ऐसा नहीं कि हम सीख लिए बस कह दिए काम खत्म हो गया, वो रीडिंग आपकी रेजोनेट करेगी, मुझे पता है। जिस तरह से मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों ने वही सीखा है, तो उसी चीज से आप लोग बताएंगे ना तो वो रीडिंग रेजोनेट करेगी। जो काफी पेनफुल लोग आते हैं उनको बहुत क्लियरिटी मिलेगी यहाँ से, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप को पता होता है कि हमारे बच्चे कैसे कैसे होते हैं, तो उनको लगता है ना कि मुझे मेरे ब्लड पे यकीन है कि मेरा बच्चा कैसा है, मुझे पता है। हमारी तो तरफ से मैं आपको भी जानती हूँ गाइडेंस कि मेरे मिलेगी, स्टूडेंट कैसे हैं तो हमारी मुझे तरफ पता है से कि मेरे गाइडेंस स्टूडेंट आपको कैसे हमेशा हैं। मिलेगी। ठीक है, आप लोग चाहे रीडिंग अभी करो, बाद में भी करो, जहां भी जब भी करते रहो, अब इस जर्नी में हम लोग साथ ही रहने वाले हैं, तो हम आपको लोगों को हमेशा जरूरत लगेगी भी, आप लोगों की बहुत जरूरत लगेगी, हर कदम पे जरूरत लगेगी। हम हैं ऐसा हम लोग हमारा रहेंगे, हम लोग रहेंगे बिल्कुल हैं आपके हम साथ, लोग, कोई टेंशन नहीं है, नहीं नहीं। परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोग संकोच होकर आप लोग आगे बढ़िए। और डेफिनेटली जो लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे, आगे जो भी ग्रुप आगे बनेंगे, जितने भी लोग इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हें सबका सपोर्ट मिलेगा, मेरा और दीपशिका मैम का तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे अलावा बहुत लोग हमारे ग्रुप में ऐसे हैं, अनुभव जी हैं जैसे जो ट्रेनिंग क्लासेस लेंगे, या अंजलि हैं, हम लोग सब लोग आपको रहेंगे, हर तरह से जो भी हमारे से पॉसिबल होगा उस तरह से हम सपोर्ट करेंगे। और कोई कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत अच्छा सफर होने वाला है, सक्सेसफुल होगा, सो कोई टेंशन नहीं है। आगे हम लोग दीपशिका मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक कार्ड का डेमो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को दें, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। अभी शायद जो लोग क्लूलेस होंगे, जिन्हें नहीं पता टैरो क्या है, उन्हें भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा।
सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे कंटिन्यू करें ताकि हम इस चीज को आगे लेकर जा सके। प्लीज आप लोग सभी म्यूट पे कर लीजिए। द फूल का कार्ड हमने ओपन किया हुआ है दीपिका मैम, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकती हैं कार्ड को। दीपिका मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। Okay. ट्राई करिए, हो जाएगा। थोड़ा माफी चाहूंगी थोड़ा डिले के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दीपिका मैम ज्वाइन कर लेंगी, ज्वाइन कर रही हैं। तब तक थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये हमारे मेजर आर्काना का, जैसे मैंने बताया कि टैरो डेक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कार्ड्स को 78 कार्ड्स का डेक होता है, तो ये इस डेक का पहला कार्ड है। और जैसे मैं बताया कि हम कार्ड्स को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। तो मेजर आर्काना हम लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे लाइफ में हम ये बोल सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, या आपकी कहीं अच्छी जगह आपका करियर चेंज हो जाए, जॉब से बिजनेस, बिजनेस से जॉब, ठीक है। बच्चा कब होगा, ठीक है। आपका रिलेशनशिप में भी कभी कभी बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस हो जाते हैं। तो हम जो है बड़े बड़े चेंजेस को दिखाने के लिए यहाँ पर हम मेजर आर्काना को यूज करते हैं, ठीक है। और लाइफ के छोटे छोटे चेंजेस, मतलब आज मेरा दिन कैसा रहने वाला है, इनकी फीलिंग इनके लिए क्या है, ठीक है। छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, जो जो आपके डेली में चेंजेस आते हैं, उनके लिए हम माइनर आर्काना यूज करते हैं। ये पैटर्न वैसे मेजरली फॉलो किया जाता है, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक देखिए पैटर्न नहीं होता टैरो में। इट इज अ इंट्यूटिव रीडिंग, तो जैसे जिसका जो भी इंट्यूशन हो वो उस हिसाब से अपने इंट्यूशन को देख सकता है, उस हिसाब से अपना परसेप्शन बना सकता है। उसके बाद जैसे हम कार्ड कैसे शफल करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ये भी देखिए इनका भी अपना अपना स्टाइल होता है, हर पर्सन का अपना अपना स्टाइल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक वे है कि आपको यही पर्टिकुलर चीजें जो है यूज करनी है, यही पर्टिकुलर स्टाइल आपको यूज करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप टैरो कार्ड में इस पढ़ाई को करने जाते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए हम यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि एक ब्लेसिंग ले रहे हैं डिवाइन से, वही हमें गाइड करते हैं सही कार्ड निकालने के लिए, वही हमें गाइड करते हैं सही तरह से कार्ड को पढ़ने के लिए, और वही चाहते हैं, वो जितना चाहते हैं उतना ही हम किसी को बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कार्ड शफल तो कर लेते हैं, हमें चीजें दिख तो जाती हैं, पर क्या होता है कि उस मोमेंट पे नहीं दिखती जब क्वेश्चन किया गया है। थोड़ी देर बाद आप सिर्फ वही उन्हीं कार्ड्स को वापस देखेंगे तो आपको कुछ और चीजें दिखेंगी। तो ये मानना इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डिवाइन नहीं चाहती कि आप वो चीजें बताएं सामने वाले को। आप सिर्फ उन्हें उतना ही बता पाएंगे जितना आपको उसमें दिखेगा, और उस समय आपको उतना ही दिखेगा जितना डिवाइन चाहेगी कि आपको दिखे। जब भी आप कार्ड को उठाएं, जो हमारे ऑलरेडी कैंडिडेट जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने जिनका बैच ओवर हो चुका है, उनके लिए भी है। जब भी आप कार्ड्स को शफल करें, कार्ड्स को ओपन करें, किसी के लिए रीडिंग करें, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डिवाइन के सामने हाथ जोड़े, ठीक है, उनको उनसे ब्लेसिंग लें, ठीक है। जब आप कार्ड्स को कर लेते हैं, पूरी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको डिवाइन से ब्लेसिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक एनर्जी का सर्कल हम क्रिएट कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात करती हूँ, आपकी और मेरी एनर्जी जुड़ जाती है, ठीक है। तो क्या है कि हमारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आपस में जुड़ जाती है। बहुत जरूरी है जब आप किसी की रीडिंग कर लेते हैं, फिनिश कर लिया आपने रीडिंग, तो उस एनर्जी के कॉर्ड्स को काटना बहुत जरूरी होता है। ऑल्दो हम ये सारी चीजें हम रेकी में सीखते हैं, ठीक है, कि कॉर्ड्स कैसे काटे जाते हैं, एनर्जी के कॉर्ड्स को कैसे डिस्कनेक्ट किया जाता है, बट सबसे बड़ी चीज भगवान से ऊपर कोई भी नहीं होता। अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैंने जिनकी रीडिंग की है, मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे उसके लिए माफी कर दीजिए, उनसे कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए माफ करता हूँ, प्लीज मेरे कनेक्शंस को वहां से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो कभी भी आप इस तरह से करते हैं तो आपका रिलेशन खत्म नहीं होता, बस एक एनर्जी का कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों को भी आप मान के रखिए जब भी आप टैरो कार्ड करने जाते हैं।
भगवान से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि आपसे सही तरह से रीडिंग हो, सही चीजें आप बता पाए, और सबसे बड़ी बात है संतोष दे पाए। जो आपसे पूछने आ रहा है सवाल, अपने लाइफ के बारे में पूछने आ रहा है, उन्हें संतोष मिले, ऐसी आपकी प्रार्थना हमेशा डिवाइन से होनी चाहिए। सो आई बिलीव अभी हमारी जो हेड कोच है दीपशिका मैम, अच्छा आ गई हैं, आई एम सो सॉरी, आ चुकी हैं। मुझे पता नहीं था। ठीक है दीपशिका मैम, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं पता कर पाई कि आप आए। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, 0 नंबर का कार्ड है, थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, अब दीपशिका मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी कि कार्ड क्या है, क्या चीजें आप देख सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है इससे। प्लीज दीपशिका मैम कंटिन्यू करिए। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने वीडियो में भी ये सुना कि मतलब जब फूल पे उनकी रीडिंग हो रही थी, तब उसको कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी, तो उसमें मैंने जितने लोगों को ये पढ़ाया है, आप लोग ये बहुत समझिए। पहले हर एक चीज यूट्यूब से आप लोग निकाल के पढ़ते हैं, तो अपना भी दिमाग जरूर उसमें लगाया कीजिए। तो मुझे आज एक बहुत अलग चीज मिली कि द फूल के कार्ड में, तो उसमें बताया गया कि ये केयरलेस है, ये सब कुछ अपना डुबा देगा, सब बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे बिगड़ा हुआ, मतलब जैसे कि द फूल का है, मतलब मूर्ख है, ये तो सब कुछ बिगाड़ देगा। मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है, आप लोग कार्ड में देख के बताइए, जिस कार्ड में सूर्य निकले हों, वो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा कि अंधकार में डूबेगा। ये चीजें आप लोग को बहुत ध्यान देनी है। कि देखिए जैसे कि एक लड़का है, वो देखिए उसके पीछे घर है, तो घर से वो बाहर निकला है, तो एक डंडी में पोटली तैयार किया हुआ है, तो वो कुछ काम करने जा रहा है, वो खेलने नहीं जा रहा है। सीधी सी मीनिंग है, वो नवयुवक लड़का है, वो अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहा है। तो और सबसे बड़ी बात है इसमें कि उसका जो लेफ्ट हैंड है, उसमें व्हाइट कलर का फूल है, वो जो शांति को दिखाता है। कोई अशांत लड़का जो घर को बर्बाद कर देगा, वो काम करने नहीं जाएगा। जो एक लड़का बर्बाद होगा, उसको शांति नहीं पसंद होगी। तो क्या इस कार्ड में आपको सफेद फूल नहीं दिख रहा है, तो काम करने जा रहा है ये नहीं दिख रहा है। हाँ, दुनिया के मतलब चालबाजों से, दुनिया की क्या इंटेंशन है, इस चीज से वो मतलब अनभिज्ञ है, उसको नहीं पता है कि दुनिया में होता क्या है। क्योंकि 0 कार्ड का नंबर है ना, इस शिशु को दिखा रहा है एक छोटा बच्चा जिसको चालाकी नहीं आती। चालाकी दिखाएगा भी ना तो हल्की फुल्की अपने लिए, वो बचकानी होगी लालच, वैसे कुछ नहीं। और इसमें देखिए जो माउंटेन दिख रहा है, वो बर्फ का दिख रहा है, तो वो बहुत ठंडे दिमाग का है, उसके अंदर अग्रेशन नहीं है, झगड़ा लड़ाई नहीं है। तो वो केयरलेस, बहुत केयरलेस बस वो इसलिए दिखाया गया है ना कि वो भगवान के सहारे चला जा रहा है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, जो होगा, मैं जहां जा रहा हूँ मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो ईश्वर जाने, पर मुझे तो काम करना है। उसकी इंटेंशन अच्छी है कि वो कुछ काम करना चाहता है, इसलिए वो आगे गया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि एक डॉगी है, अगर कोई लड़का बेफिजूल का लड़ाई करे, झगड़ा करे, घर का सब कुछ बर्बाद करे, क्या आप लोग को लगता है कि डिवाइन उसकी हेल्प करेंगे? यहाँ व्हाइट कलर की डॉगी आने का क्या मतलब हुआ, क्या मीनिंग हुई इसकी? इसलिए हर एक चीज देख के सुन के उसको जब्त नहीं करना है, करना है अपना भी दिमाग लगाना है कि वहां ईश्वर इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी इंटेंशन अच्छी है, ये डिवाइन पे बहुत भरोसा कर रहा है। कई लोग बोलेंगे कि जो इस लड़का मतलब जो लड़का जा रहा है उसका सर क्या है, ऊपर है, यानी कि फ्यूचर के लिए मतलब जा रहा है कि फ्यूचर में मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत कुछ कमा लूंगा, ऐसा लग रहा है। पर मुझे इस कार्ड को देख के लगता है कि वो लड़का डिवाइन को देख रहा है कि डिवाइन मैं आपके सहारे आगे निकल रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे किसी बात का नॉलेज नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करना। तो एक जो साफ दिल के इंसान होते हैं, जो किसी के लिए मलाल नहीं रखते, किसी के लिए मतलब कि निगेटिविटी उनके अंदर नहीं है, तो उनकी हेल्प भगवान 24 घंटे करते हैं। ये बात आप लोग जरूर जान लीजिएगा। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि ये चीजें रियल होती हैं, आप लोग को दिखेंगी भी ये चीजें। इस कार्ड को मैं बहुत
पॉजिटिव कार्ड मांगती हूँ। इसमें बस फुल कार्ड इसलिए है कि बच्चे की एनर्जी है, इसको कुछ पता नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। आप लोग ध्यान से इस कार्ड को देखिए पहले कि इसने अंदर से सफेद कपड़े पहने हैं, जो कि बहुत ज्यादा ये शांति है, मतलब इसके अंदर ये बहुत साफ दिल का है, बहुत सॉफ्ट नेचर का है ये तो जब ऊपर से इसने रंग बिरंगे कपड़े डाले हैं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे खेलना, काम करना, एंजॉय करना सब पसंद है, पर ये अंदर से बहुत साफ दिल इंसान है। तो क्या यहाँ ये लड़का गलत हुआ? ये काम करने जा रहा है, क्या ये लड़का यहाँ गलत हुआ? वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर देख रहा है, क्या ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या कोई लड़की दिखाई इसको दे रही है? कुछ नहीं है, वो ईश्वर को देख रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। उनके पीछे सूर्य निकले हैं, इनकी लाइफ ब्राइट होने वाली है, क्योंकि इनकी इंटेंशन अच्छी है। इसके पास दिमाग नहीं है। जस्ट मैं अपना बताऊंगी, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं किसी की हेल्प कर सकूं और मैं किसी को आगे बढ़ा सकूं जो मुझे आ रहा है। तो वो भगवान मुझे सपोर्ट पे सपोर्ट दे रहे हैं, इतने लोगों का सपोर्ट मुझे दे रहे हैं कि इससे पता चलता है कि हमारी इंटेंशन अच्छी है, ईश्वर हमारे साथ है, जो इतने अच्छे अच्छे लोगों को सपोर्ट करने के लिए भेज रहे हैं। तो ये चीजें कि आप सीख क्या रहे हो, हम सिखा क्या रहे हैं, तो कार्ड भी सब लोग सिखा रहे हैं, पर कहीं कहीं गलत है। ऐसी चीजें नहीं मन में भरनी चाहिए, क्योंकि हमारे सर ने द फूल कार्ड को सबसे अच्छा कार्ड बताया है, जो कि मैंने भी इस चीज को माना है। ये सबसे अच्छा कार्ड है कि जो लड़का अपने घर में शांत रहता था, लड़ाई झगड़ा नहीं करवाता था, वो बाहर भी जा रहा है तो सफेद को लेके जा रहा है। मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड का मतलब हुआ पास्ट। जो पास्ट है, मतलब जो इसका बीता हुआ कल है, उसमें भी इन्होंने कभी लड़ाई झगड़े नहीं किए हैं, किसी से झगड़ा नहीं लगवाया है। ये आगे बढ़ रहे हैं तो इसी इंटेंशन से कि मैं आगे ऐसे ही काम करूंगा, मैं जहाँ लड़ाई झगड़ा देखूंगा शांत करूंगा, जहाँ कोई मुझसे झगड़ा करेगा मैं खुद को शांत कर लूंगा, तो तभी तो इनके काम बनेंगे। अगर एक फुल लड़ झगड़ लेंगे तो इनके काम बिगड़ जाएंगे। अब देखिए कि जहाँ ये खड़े हैं, तो जिस वहां से अगर एक कदम भी बढ़ते हैं तो नीचे गिर जाएंगे। ध्यान से उसको जूम करके देखिए आप लोग। तो अगर एक कदम भी उनका बढ़ा तो वो गिर जाएंगे और बस कहानी खत्म यहाँ से। तो इनको ईश्वर बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन अच्छी है। अगर ये सक्सेस हो गया ये लड़का, तो आगे चल के कितनों की हेल्प करेगा। तब डिवाइन ने एक व्हाइट कलर के डॉगी को भेजा इनकी हेल्प के लिए। उसने देखिए उससे मतलब वही पैर पकड़ा जो पैर आगे बढ़ने वाला, तो उसी पैर को पकड़ा तो वो देखेगा ना कि मेरा पैर किसने पकड़ा, तो रुक जाएगा कि यहाँ पे खतरा है। तो डिवाइन के ऊपर पूरा फेथ, अगर कोई अपना 100% डिवाइन पे फेथ रखता है तो वो फिर किसी बात की चिंता ना करे, उसके साथ डिवाइन है, हर एक मिनट हर एक पल उसका साथ देंगे। अब इसमें 0 जो लिख गया है, 0 कुछ नहीं है, नंबर है ही नहीं 0। तो इसका जो लाइफ का जो ब्लैक बोर्ड है ना, वो एकदम क्लीन है। तो उनके लाइफ का जो ब्लैक बोर्ड है एकदम क्लीन है। वो अब नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग का कार्ड इसीलिए बोला जाता है, न्यू बिगिनिंग होता है कुछ आगे शुरू करने के लिए, कुछ नया, जो कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा नया, पर मन में क्या है, कुछ नया तो करना है, अच्छा करना है, खराब नहीं करना है, अच्छा। इनके जो कपड़े हैं रेड कलर भी है, उसमें इनमें पैशन है कि मैं आगे चल के बहुत अच्छा कुछ करूंगा, मैं बहुत मतलब इनको काम करना है, उस पर तरक्की इनको पाना है। और इनका जो आसमान है, तो यहाँ येलो ज्यादा दिखाई दे रहा है। येलो का मतलब है इन्हें ज्ञान है, लोग इन्हें समझाएंगे तो समझेंगे, नॉलेज है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। नॉलेज इतनी है कि कोई मुझे अच्छा समझाएगा तो मैं वैसा ही करूंगा, ईश्वर जो अच्छा चाहता है मैं वही करूंगा। लड़ाई झगड़े करने की कोई इंटेंशन नहीं है इनके पास। ओके। और यहाँ और भी कुछ मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि वो पोटली बंधी हुई है इनके पीछे, इनके डंडे में, तो यानी कि इनके ज्ञान का इतना भंडार है ना कि वो साथ लेके जा रहे हैं। वो पोटली में कुछ सामान को मत सोचिए, उनके उनके शरीर के अंदर क्या क्या गुण है वो पोटली में लेके वो जा रहे हैं, वो कुछ सामान लेके नहीं जा रहे हैं।
कहते हैं ना कि आप न्यूट्रल होके चलिए आगे, अपनी इंटेंशन अच्छी रखे रहिए। एक कपड़े के सिवा आपके हाथ में कुछ ना हो तो भी ईश्वर आपको सब कुछ देगा। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आप सब कुछ लेकर भी चलेंगे, आपकी इंटेंशन गलत रहेगी ना तो सब चला जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तब फूल का कार्ड एक बच्चे का कार्ड है, और मैंने अपने स्टूडेंट को जो पढ़ाया है वो इसी कार्ड को इसी प्यार से पढ़ाएंगे। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप तो मूर्ख हैं, इस तरह से नहीं बोलेंगे। मुझे पता है, क्योंकि मैंने उनको इस तरह से नहीं पढ़ाया है। उसमें नॉलेज नहीं है, मुझ में जो नॉलेज नहीं, मैं पूछती हूँ कि मुझ में क्या कमी है, मुझे और क्या सीखना चाहिए, मुझे किस तरह से और पढ़ाना चाहिए ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। इसको द फुल कहते हैं कि इतना नॉलेज नहीं है इनके अंदर, बस ये नॉलेज लेना चाहते हैं और लेके अच्छा करना चाहते हैं। यही 78 कार्ड में एक ये जर्नी शुरू हुई है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, तो ऐसे ये घर से निकले हैं ना, तो ये आगे जब हम क्लास करेंगे तो हम आप लोग को बताएंगे इसमें कि ये जब जाएंगे तो जैसे जैसे आगे द मैजिशियन जैसे जैसे कार्ड आगे बढ़ेंगे ना तो उनसे नॉलेज लेंगे। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो और क्या क्या मुझे चाहिए, तो मैं और भी एक्सपीरियंस लूंगी, मैं भी पढ़ाई करूंगी। मैं गुरु नहीं बन गई हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। मैंने जो चीजें सीखी हैं वो आप लोग को सिखाऊंगी, और भी चीजें सीखूंगी जो आप लोग को और अच्छे से मैं बता सकूँ। और बिल्कुल मेरी बिल्कुल इंटेंशन है कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, उनको अपने घर से निकाल के मैं लाऊंगी, उनको सिखाऊंगी। मुझे पता है कि वो आगे चल के और भी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो कार्ड को इस तरह से क्लास में पढ़ाया जाएगा। रिस्पेक्ट आने वाला है मेरा, जिसको और भी पढ़ना होगा तो वो हमको जरूर फॉलो करें, हम लोग पढ़ाएंगे। जी पल्लवी जी, आप कुछ बिल्कुल बिल्कुल मैं यही बोल रही हूँ कि जो फूल का कार्ड है ये एक भोलेपन को, एक मासूमियत को दिखाता है। तो हम भी अपने स्टूडेंट में यही मासूमियत देखते हैं। हम भी यही मान के चलते हैं कि जो भी हमारे पास आए हैं पढ़ने के लिए उनमें वही मासूमियत है, वही भोलापन है। लेकिन हाँ, एक पैशन है कि कुछ सीख के दिखाएंगे, कुछ करना है लाइफ में, आगे कुछ करना है, कुछ सीखना है। इस मंशा के साथ वो भी आते हैं और हमारा भी यही हमारी भी यही इच्छा होती है कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट दे सकें। तो जैसे जैसे आप 78 कार्ड्स का जो एक डेक मैंने भी आपको बताया था कि होता है, तो जैसे जैसे कार्ड में जर्नी होती है वैसे ही हम लोग के, हर इंसान की लाइफ में भी वैसी ही जर्नी होती है। एक एक कार्ड एक एक इंसान के गुण को बता रहा है। और बेसिकली अगर आप लोग ये पढ़ना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि हमारे अंदर भी ऐसे गुण हैं, या हमारे साथ जो रह रहे हैं उनमें ऐसे गुण हैं। हमें ऐसे इस तरह से इस चीजों को डील करना चाहिए। जो मैंने आपको शुरू के स्लाइड्स में बताया था कि क्लैरिटी आती है, एक परसेप्शन आता है लाइफ का, वो चीजें आप इन कार्ड को पढ़ने के दौरान भी समझ पाएंगे। तो जैसे अभी मैम ने बताया कि फूल का कार्ड है और उन्होंने कुछ चीजें बताई, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और हर टैरो कार्ड रीडर यही मानता है कि एक कार्ड के कई सारे मतलब होते हैं। ये डिपेंड करता है आपने क्या देखा उस समय, आपको क्या देख के क्या फीलिंग आई। डेफिनेटली बहुत सारे मतलब होंगे और हम वो कुछ मिनटों में नहीं बता सकते यहाँ पे। इसीलिए हम अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आप क्लास ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली वहां पे डिस्कशन होगा और कई सारे मतलब खुल के आएंगे। तो लेकिन हाँ, उसके लिए आपको क्लास डेफिनेटली ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर आप इंटरेस्टेड है और सीखना चाहते हैं तो। इसके बाद जो हमारा करिकुलम होगा, जो हम करिकुलम की बात कर रहे हैं कि कोर्स हमारा किस तरह से चलेगा, क्या चीजें होंगी, तो जो कोर्स होगा, जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 21 क्लासेस का होगा। ठीक है, 21 लाइव क्लासेस चलेंगी जहाँ पे हम आपको एक एक करके एक एक कार्ड बताएंगे, कार्ड की मीनिंग बताएंगे, सिचुएशन क्या क्या हो सकती है जिसके ऊपर आप किस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किस तरह से कार्ड को देखा जाता है, किस तरह से कार्ड को रीड किया जाता है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको कार्ड में देखनी चाहिए जब आप रीडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं जो हम इन 21 क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, आपको बताएंगे। इसके अलावा जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो हमारी तरफ से ये हमेशा एक रेकमेंडेशन होती है कि इन कार्ड्स को सिर्फ 21 क्लास में पढ़ के छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है, ये वैसी ही चीज है कि विद्या जितनी बांटो वैसी ही बढ़ती है। तो ये भी वैसी ही चीज है, जितना आप करोगे उतना ही आप सीखोगे, जितना आप डिस्कशन करोगे, जितना आप लोगों से बात करोगे, उतना ही आपको सिचुएशन का पता चलेगा, उतना ही आप सीखेंगे। इसीलिए हमने ट्रेनिंग क्लासेस को यहाँ पे ऐड किया है, लॉन्च किया है, ताकि
इतना पढ़ने के बाद जब आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत तो पड़ेगी ही। आप कभी भी प्रोफेशनल कुछ स्टार्ट करने जाए उससे पहले ट्रेनिंग की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। या तो ये ट्रेनिंग आप अपना कोई ग्रुप बना के कर लें, या तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करें जहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोफेशनल है जो आपको कई सारी दूसरी चीजें बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसी तरह काम किया है जैसे हम आपको अभी काम करने के लिए बोलेंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो आप ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बट ये डेफिनेटली आपके ऊपर रहेगा, बिकॉज ये पेड बेसिस पे है। आपको एक पेमेंट, एक कुछ फीस इसके लिए पे करनी पड़ेगी ट्रेनिंग क्लासेस की। और जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी तक हमने नहीं अभी तक ये रिलीज नहीं किया है कि इसकी क्या फीस होगी, क्या ड्यूरेशन होगी, कब ये रखा जाएगा, वो हम लेटर ऑन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे या दीपशिका हमको रीच आउट कर सकते हैं। आप हमें रीच करेंगे तो हम उसकी डिटेल्स आपको डेफिनेटली देंगे। और ट्रेनिंग क्लास में जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, हम लोगों ने रिवीजन होगा कार्ड्स का। आप डेफिनेटली कोई कार्ड आपको समझ नहीं आया या आपका कार्ड छूट गया है तो आप डेफिनेटली अनुभव सर से डिस्कस कर सकते हैं। स्टोरी कैसे बनानी है, 4 कार्ड आपने निकाल दिया, ये एक बहुत बड़ी इशू है जहां तक मुझे पता है ट्रेनिंग ये टैरो कार्ड रीडर्स का। कई सालों से वो टैरो कार्ड रीडिंग तो करते हैं, लेकिन अगर वो एक साथ 6 कार्ड या 10 कार्ड निकाल दे, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि वो कार्ड कनेक्ट कैसे हो रहा है, या स्टोरी क्या बन रही है, या सामने वाले को बताए क्या। तो स्टोरी बनाना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीजें बताएंगे कि कार्ड को कैसे कनेक्ट करना है, डायरेक्शन कैसे निकालना है, यस और नो में कोई पूछे तो कैसे बताना है, और यस क्वेश्चन होगा, आंसर होगा तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको ट्रेनिंग क्लास में मिलेंगी, ठीक है। तो 2 चीजें हमने यहाँ पे कर ली हैं। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहें कि नहीं चाहे। बाकी यस, अगर आप टैरो की का करिकुलम चूज करते हैं तो उसकी अपनी एक डिफरेंट फीस है, उसको करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको हमें कांटेक्ट करने के लिए जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। आप पेमेंट करने के लिए या फिर अगर आपको हमसे बात करनी है तो उस केस में भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। जब भी हम लॉन्च करेंगे तो हम आपको उसका एड हम आपको शेयर करेंगे, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है ओवरऑल। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप क्वेश्चंस प्लीज पूछ सकते हैं। मैम दीक्षिका मैम और पल्लवी जी मैम, बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जो मिशन लेकर हुआ है और इसमें इतने लोगों को रास्ता आप लोग दे रही हैं जिस खूबसूरती के साथ, और एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम है, जैसे अभी कोरोना में हुआ था, लोगों के पास चैलेंज आ गया था कि घर पे बैठ के ही काम करना है और अपने घर से बाहर नहीं जाना है। ऑलरेडी हर लड़कियां इस समय समाज में घर में बात 2-4 घंटा 5 घंटा मोबाइल में लोग लगते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक ऐसा रास्ता दिया है कि घर पे ही इससे सारी चीजें और अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने रिलेशन को गाइड कर सके। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग अभी जॉब में हैं तो जॉब के साथ भी 8 घंटे जॉब होती है, उसका 8 घंटे के बाद फ्री रहते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि पार्ट टाइम कुछ न कुछ करें, कोई न कोई अच्छी चीज सीखें, लर्निंग करें। तो अभी मैम अपना अगला बैच कब शुरुआत होगा? अभी हम लोग के बैच में 5 लोगों ने ज्वाइन किया था और बहुत ही सबको अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बताते पढ़ाते समय टाइमिंग का ध्यान नहीं देते। अगर 1 घंटे का अगर रहता है सेशन तो आपका 2 घंटे हो जाता है। ये चैलेंज है सबसे बड़ी, दिल से सिखाने की यहाँ पे है। कोई कोर्स प्रोफेशनल चीजें नहीं चल रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइंड मेकअप ये एम ये है कि लोग यहाँ पे सीखे, पूरा सीखे और उससे अपने आप को सफल बनाए। ये जो चीजें हैं बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे बढ़िया कि ये चीज है कि आप सब लोगों को आगे और एक दूसरे को सपोर्ट एनी टाइम, और प्रोफेशनल टाइप का आप लोग का कोर्स नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि प्रोफेशनल टाइम के लिए ये बात कहूंगा, अगर 1 घंटे क्लास है तो 1 घंटे में आप लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में भी पर्सनली फोन पे आप लोग गाइड करते रहती हैं। और सेकंड, आप पढ़ाने के साथ साथ जो भी सारी चीजें एज ए फैमिलियर जो चीजें हैं यहाँ पे हर तरीके से एक आदमी को, मतलब ये कि कोई भी पर्सन है कितने भी बार क्वेश्चन कर सकता है, वो सब चीजें हम डाउट उसके क्लियर होती हैं। और आप लोगों ने जो जिम्मा लिया कि उसको फाइनली किस लिए हम सिखा रहे हैं, इसका एम क्या है, अगर सिखा रहे हैं तो इसका पर्पज क्या है,
वो अपने आप को गाइड करे, और कहीं ना कहीं से हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कुछ अर्निंग चाहिए, उससे भी ये चीजें सफल हो रही हैं। तो बहुत बेहतर है आप लोगों का ये क्लास। और अगला बैच है मैम, अगर जैसे ये आपका 2 बजे से जो क्लास चलता है, इसमें तो हाउस वाइफ या लड़कियां कुछ ज्यादा पार्ट टाइम महिलाएं ज्यादा खाली रहती हैं या लड़कियां ज्यादा खाली रहती हैं, लेकिन जैसे हम लोग जॉब पर्सन वाले हैं तो ये दिन वाला मिस हो जाता है, कई क्लासें मिस हो जाती हैं, बराबर हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो कुछ नाइट सीजन में जैसे कि 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद अगर कोई क्लास चलाए तो मैम उसको इन्फॉर्मेशन थोड़ा दीजिए। बिल्कुल सर, हम लोग इस चीज को प्लान करेंगे। अभी तो हमारे दोनों बैचेस आफ्टरनून में ही चल रहे हैं, ठीक है, बट ये जो आपने बताया है तो हम उसको प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास करते हैं तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कन्वीनियंट हो और वो लोग ज्वाइन कर पाए। और अभी हमारा एक बैच ऑलरेडी रन हो रहा है, उससे ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक लगेगा। तो आप ये मान के रखिए कि नेक्स्ट 10 to 12 डेज में हमारा ये न्यू बैच डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसकी डिटेल्स हम आप लोग को शेयर कर देंगे, ठीक है। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है, आप दीपशिका मैम और या मुझे रीच आउट कर सकते हैं और हमें अपनी डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है। और हम आपको जैसे ही हमारा एग्जैक्ट डेट आ जाएगा कि हम किस दिन करने वाले हैं, ये स्टार्ट तो नेक्स्ट 10-12 डेज के अंदर ही होगा, पर किस दिन होगा ये फिर हम आपको डिटेल्स तभी दे पाएंगे। एंड यस, जैसा कि आपने बोला कि इवनिंग शिफ्ट के लिए, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्राई करते हैं कि एक बैच हम इवनिंग में अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हम कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आपने जो फीडबैक हमें दिया है। नहीं, आप लोगों का जो फीलिंग है, जिस फीलिंग के साथ आप लोग पढ़ाते हैं, जिस ट्रेनिंग देती हैं, वो बहुत ही, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और क्या कि यहाँ पे सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं, किसी भी लेवल का आदमी रहे, और जायज सी बात है। और यहाँ पे अब मैक्सिमम जो कि जॉब पर्सन वाले लोग अधिक आएंगे आपके इस सीजन में, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम है। सबसे बड़ी बात है कि आदमी इसमें ये चीज ऐसा है ना कि कोई कहीं भी रहे, XYZ कहीं भी रहे, कहीं भी जाए। जैसे अभी सीजन में ममता जी थी, वो यहाँ गोरखपुर में थी, वो एज ए टीचिंग कर रही थी, फिर वो उनको अभी हाल में ही राजस्थान जाना पड़ा। अब क्या, राजस्थान में उनको तुरंत दूसरी जगह जॉब पकड़ने के लिए उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म जब हमने बताया तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि इसको हम रह के अपने घर में, या जैसे लड़कियों का रहता है अपने घर में, शादी हो जाने के बाद अपने दूसरे घर में जाती है, तो क्या इसको कहीं भी जाके कहीं से भी कनेक्ट करके आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। आपका ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और मैं ये चीज इन्फॉर्म डेफिनेटली वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, स्किप हो गया। अगर कांटेक्ट नंबर आप लोग हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड वाला नंबर है वो व्हाट्सएप में अवेलेबल है, एंड कॉलिंग में भी ऊपर वाला, दोनों चीजों के लिए अवेलेबल है। मोर ऑफ लाइक यहाँ पे ये भी चीज है कि आप जो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका यूज कर अगर आप कहीं पे प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड मोर ऑफ हम आपको गाइडेंस देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है ही। दीपशिका मैम ऑलरेडी प्रोफेशनली इस चीज पे वर्क कर रही हैं, ठीक है। एंड सो कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस तरह का भी गाइडेंस आप चाहे आपको अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना हो या आप अपना पर्सनल कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस भी हम लोग की तरफ से मिलेगी। और जो हमारे कुछ बैचेस ऑलरेडी निकल चुके हैं तो वो लोग अभी तक हमसे कनेक्टेड हैं, वो लोग भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे जिस तरह भी करना चाहेंगे।